राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हथेली पर जीवन रेखा से विदेश जाकर ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की रेखा और वहाँ जाकर फंसने की रेखा। कब कोई जातक विदेश धन कमाने के लिए जाता है और वहाँ जाकर फंस जाता है, परेशान होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। जीवन रेखा की जो रेखा रहती है, इस पर एक्टिवेशन होता है रेखा का, उससे इन क्वेश्चनों के आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे जब समय आएगा तो विदेश यात्रा रेखा से भी आपको बताएंगे। काफ़ी कुछ विदेश यात्रा रेखा पर भी देखा जाता है, कब कैसे क्या फल इस पर होने वाली रेखाएं जब एक्टिवेशन में आती हैं तो हमें फल देती हैं। एक बात और आपसे कहनी थी, आप वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो, आप प्रतिक्रियाएं दें। अपनी हथेली की किसी भी रेखा के बारे में अगर जानना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट करें और रेखा का उद्गम और अंत बताएं, कहाँ से रेखा चल रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर ही आधारित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जीवन रेखा पर जब भी आपको कुछ इस प्रकार से रेखा दिखाई दी, देखिए ये अंदर से नहीं होनी चाहिए, बाहर से होनी चाहिए, कुछ ऐसे। तो ये रेखा एक संकेत करेगी कि जातक विदेश जाकर ग्रीन कार्ड प्राप्त करेगा, यानी विदेश में उसे विदेशी जो भी देश जिस देश में जाएगा, आने वाले समय में आपको कंट्री वाइज भी बताएंगे कौन सी रेखाएं किस कंट्री में आपको लेकर जाती हैं। तो देखिए, ऐसी रेखा आपको दूसरे देश की नागरिकता दिला देती है। इसके साथ क्या होना और ज़रूरी रहता है, तो यहाँ चलने वाली यात्रा रेखा अच्छी लेंथ में, यानी छोटी रेखा आपको छोटी छोटी यात्राओं के सुख देगी। इससे थोड़ी बड़ी रेखा आपको थोड़ी दूर दराज की यात्राओं के सुख देगी। और जब अच्छी लेंथ की, और यहाँ अगर हम थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें तो चंद्र के आधे भाग को अगर कोई रेखा कवर करती है तो यह विदेश यात्रा की रेखा कहलाएगी। तो इस विदेश यात्रा की रेखा के साथ अगर हमारी जीवन रेखा पर ऐसी विदेश यात्रा रेखा रहे और इस रेखा के साथ हमारी जीवन रेखा पर एक छोटी सी रेखा कुछ ऐसे निकलती हुई रहे, या ये यहाँ भी हो सकती है। अब देखिए, हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, इस रेखा पर जब भी ये रेखा आएगी, ये रेखा भी है और ये भी है, ऐसा जातक अपनी जो ओल्ड एज रहेगी उसकी वह विदेश जाकर रहेगा। तो हम जीवन रेखा पर एज कैलकुलेशन के आधार पर इसकी टाइमिंग भी देख सकते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर हमारी हथेली पर पॉजिटिव मंगल रहता है, यहाँ पर नेगेटिव मंगल रहता है। अब यहाँ मान लीजिए ये रेखाएं चलती हैं, आड़ी रेखाएं, जिन्हें कोर्ट कचहरी की रेखा कहते हैं, और जीवन रेखा से कोई रेखा निकल जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको बताया था, ये रेखा विदेश में ग्रीन कार्ड को बताती है, तो ये रेखा जाकर इससे संबंध बना ले। अब ये वो रेखा हमारी हथेली की मानी जाएगी जो विदेश में हमें ले जाकर संघर्ष करवाएगी। कैसा संघर्ष करवाएगी? कोर्ट कचहरी या किसी ना किसी ऐसा कुछ होगा जिसमें ये हमें फंसाएगी, या हमारे ऊपर जांच वगैरह होगी इस रेखा के द्वारा, क्योंकि इसका संबंध मंगल की आड़ी रेखा से हुआ है। तो ये नेगेटिविटी यहाँ इस रेखा पर मिलेगी। यहाँ अगर जीवन रेखा आगे की अच्छी है और ये रेखा
अगर काली डार्क रेखा नहीं है तो दिक्कतें अधिक नहीं होंगी, और आगे की जीवन रेखा भी स्मूथ है तो प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत होंगी और व्यक्ति उनसे बाहर निकल जाएगा। अब मान लीजिए जीवन रेखा से एक सीधी सट रेखा बिल्कुल ऐसे चली जाए हमारे पॉजिटिव मंगल पर, और यहाँ कोई भी रेखा ना रहे, उस स्थिति में यह रेखा हमें लाभ करवाती है। यह हमें विदेश यात्राओं का सुख देती है। ये रेखा जो सुख देती है यह रेखा भी देती है। विदेश जाता है जातक, तरक्की करता है वहाँ पर और धन लाभ भी उठाता है। अब देखिए इस रेखा का संबंध किसी भी रेखा से हो, अगर पॉजिटिव रेखा से होता है, मान लीजिए ये रेखा हमें विदेश से नागरिकता दिला देती है, ग्रीन कार्ड ये दिला देती है, और यात्रा रेखा से इसका संबंध अगर ऐसे हो जाता है या ऐसे इसका हो जाता है, क्योंकि हर एक हाथ में आपको अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे जो आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपको समझना है किस रेखा ने किससे संबंध बनाया। तो देखिए बहुत सारी विदेश यात्राएं, धन लाभ, प्रसिद्धि, तरक्की, अत्यधिक फेम, विदेशी जो नागरिकता है वो सब यहाँ इन्फॉर्मेशंस पर इस जातक को मिलेगा। इसकी जो वर्किंग फील्ड रहती है, कर्म क्षेत्र, वर्क जहाँ ये करेगा वहाँ इसे स्पीडली काफ़ी अच्छी तरक्की मिलेगी। तो ये फिर उस तरीके से सूर्य रेखा के साथ इसे जोड़कर हम देखेंगे। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ से और रेखा निकल जाए, देखिए यहाँ से भी रेखाएं जब घूमकर सूर्य की तरफ देखती है, ये माइंड लाइन हम नीचे इस प्रकार से निकाल देते हैं, माइंड लाइन के ऊपर ऐसी रेखा घूमती है तो भी ये विदेश यात्रा को बताती है। ये रेखा है तो भी जातक विदेश यात्रा करता है। अब यहाँ से कोई रेखा कुछ ऐसे निकले और कुछ इस प्रकार से पहुँच जाए तो ये जातक भी विदेश यात्रा करता है और काफ़ी तरक्की करता है। थोड़ा सा जो हमें ध्यान रखना चाहिए, किस पर्वत से निकली है, तो जिस पर्वत से निकलेगी रेखा उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करेगी और उसके कारकों के चलते उस जातक को उस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। ये अगर ध्यान रखेंगे तो हम जो भी प्रेडिक्शन करेंगे वह 100 हमारी रहेगी। अब यहाँ मंगल को आप लें तो मंगल कारक रहते हैं साहस के। ऐसे जातक खेल वगैरह से विश्व प्रसिद्धि पा सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं, और यहाँ मंगल धन के, परिवार के, आपकी भूमि के, वाहन के कारक ग्रह माने जाते हैं। काफ़ी सारे घर वगैरह ऐसे जातकों के पास रहते हैं, कई एकड़ों में, बीघों में ज़मीन ऐसे लोगों के पास रहती है, तो उसका भरपूर लाभ, सुख ऐसे जातकों को मिलता है और बार बार विदेश यात्राएं भी होती हैं। कई बार यहाँ रेखाएं ना चलने के कारण व्यूअर्स द्वारा कमेंट ये किया जाता है, हमारे हाथ में तो यात्रा रेखा नहीं है, क्या विदेश यात्रा नहीं होंगी? ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी जातक की हथेली पर चंद्र स्ट्रोंग है, बुध स्ट्रोंग है,
आप ये लिख लेना कि ऐसा जातक भी विदेश यात्राएं करता है, बार बार विदेश यात्राएं करता है। और इनके अलावा भी कई सारी फॉर्मेशन हथेली पर बनती हैं जो हमें नॉन स्टॉप विदेश यात्राएं करवाती हैं, धन लाभ देती हैं और काफ़ी तरक्की हम अपने घर से दूर जाकर विदेश जाकर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।